मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे चान कोई कहे चौड़े, लियो री बजता ढोल। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू रे तोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। क्योंकि आज के इस अध्याय में अश्वत्थामा का वर्णन किया गया है, तो आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी महाभारत के एक नायक अश्वत्थामा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 7वां अध्याय प्रारंभ। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ तो चलते ही रहते हैं। वहां व्यास जी का अपना आश्रम है और उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन भी है। उसी आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और अपने मन को एकाग्र किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव 3 गुणों से अतीत होने पर भी स्वयं को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इसी मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता भी है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय आदि नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भगवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति कर इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। ये जानकर श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है और वो तो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तब श्री सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं और जिनके अज्ञान की गांठें खुल गई हैं और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति अर्थात इच्छाओं रहित भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के तो गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। हे शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का भी उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ भी टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा ही करते हैं। अब उधर उन बालकों की मां द्रौपदी अपने पुत्रों की हत्या की बात सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलछलाए और वह विलाप करने लगी। तब अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस अत्याचारी और हत्यारे अश्वत्थामा का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस सिर पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव और धनुष को साथ लेकर वे रथ पर सवार हो गए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। उधर अश्वत्थामा को भी सोते हुए बच्चों की हत्या करने से ग्लानि हो रही थी,
लेकिन जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर ही झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े अब थक गए हैं और आगे नहीं बढ़ सकते और अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, तब उसने अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र साधन जो उसके पास बचा था वो था ब्रह्मास्त्र। उसे ही अपना सहारा समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी उसने अपने प्राण संकट में देखे तो उसने आचमन किया, ध्यान लगाया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उस अस्त्र से सभी दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई अग्नि में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान भी करती हो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। हे श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर ही आ रहा है। ये क्या है? कहाँ से क्यों आ रहा है? इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। तब अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और ये बात समझ लो कि प्राण संकट में होने पर उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को अच्छी तरह से जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े कुशल थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गई और बढ़ने लगी। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा तक जलने लगी। चारों तरफ इस प्रचंड अग्नि को देखकर सभी ने ये समझा कि यह प्रलयकाल की सामवर्तक अग्नि है। उस अग्नि से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है, वैसे ही उसे बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मण धर्म को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो, क्योंकि इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। हे अर्जुन, धर्म वेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी होता है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता भी है और पाप भी करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है, फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी, हे मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं काट कर लाऊंगा। इस पापी आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार उसे प्रेरित किया, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। किस लिए महान था, अब आप भी सुनिए। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि अश्वत्थामा अर्जुन का गुरुपुत्र था। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को अश्वत्थामा को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा
कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल मन करुणा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ ही दो। ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में अब आपके सामने खड़े हुए हैं और उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन तक नहीं कर सकी। वे अभी भी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से इस समय मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार अश्रु निकल रहे हैं। हे अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि आज जिस तरह से मैं रो रही हूँ, कल कोई और भी इसी तरह से रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। तब सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उनमें कपट नहीं था, करुणा और दयालुता थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और स्वयं भगवान कृष्ण तथा वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की इस बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन कहने लगे, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ मुस्कुराते हुए से कहा। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी महाराज कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर अश्वत्थामा को शिविर से निकाल दिया। मूंढ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, ये एक प्रकार से ऐसे लोगों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान भी नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकाकुल हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त। आज के इस अध्याय में जब बात अश्वत्थामा की ही हो रही है, तो क्यों ना आज अश्वत्थामा की कथा ही सुन ली जाए। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो आज भी जिंदा है, और इस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। ये कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक शाप मिल गया, जिसके कारण ये दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकता रहेगा। और आप जानते हैं अश्वत्थामा को इस तरह भटकने का श्राप किसने दिया था? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। और ये शाप श्री कृष्ण ने उसे इसलिए दिया था क्योंकि उसने पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वो सो रहे थे। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से नष्ट कर डाला था। ऐसा कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब वो भटकते भटकते हिमालय में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर भगवान शिव की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव आदि के सामने निडर बनाए रखती थी। और अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके जन्म से ही थी।
अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भी था। लेकिन अश्वत्थामा ने ये गलती की कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का साथ दिया था। और द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कौरवों का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत भी नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही अकेले एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं बल्कि छल से पराजित किया जाए। और तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आप गुरु द्रोण को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ भी छल करने के लिए तैयार हूँ। तब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने एक विशालकाय हाथी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा उस हाथी का नाम तो बताइए मजले भैया। तब भीम कृष्ण जी की युक्ति समझ गए और उस हाथी को मारकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने चले गए और कहने लगे, हे गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। लेकिन द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ लेकर चलो। और युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, और आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से ही ऐसा क्यों कहा, उनसे ही क्यों पूछा? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुदेव, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा यानी कि उनका पुत्र ही मारा गया। और इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ भी नहीं निकला। कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन कभी भी झूठ नहीं बोला था। इस तरह कहा तो धर्मराज ने सत्य ही था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के उपाय से, और उनका उपाय ये था कि जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर हाथी शब्द कहेंगे उस समय पांडवों की ओर से इतनी जोर से शंखनाद किया जाए कि शंखनाद के ध्वनि में वो स्वर जो कि धर्मराज ने द्रोणाचार्य को बताने के लिए कहा था कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी शब्द कहते ही शंखनाद इतनी जोर से किया गया कि वह शब्द शंखनाद के शोर में दब गया, जिस कारण गुरुदेव को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा ही इस युद्ध में मारा गया। तो महाभारत में पांडवों की ओर से किए गए और खासकर भगवान कृष्ण की ओर से किए गए छलों में से एक छल ये भी था, और ये छल था धर्म की रक्षा करने के लिए, नीतियों की रक्षा करने के लिए। अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी, और इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों और भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ दी थी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा व्याकुल हो गया। दुर्योधन पानी को बांधने की कला जानता था, सो जिस तालाब के पास गदा युद्ध चल रहा था उसी तालाब में दुर्योधन घुस गया और पानी को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजय होते ही युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो गई थी और सभी पांडव अपने अपने शिविरों में जीत की खुशी में मतवाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए ही पांडवों पर नारायण अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके आगे सारी पांडव सेना ने हथियार डाल दिए थे। महाभारत युद्ध के पश्चात ही अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्र का और धृष्टद्युम्न का भी वध कर डाला था। ये थी महाभारत की आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही आपने अगर मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की सच्ची घटनाओं की कहानियाँ अभी तक नहीं सुनी है तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इन कहानियों को भी जरूर सुनिएगा।